भारत ने हमारी किसी भी नापाक हरकत पर रिएक्ट किया या रिटेलिएट किया या पलटवार किया तो परमाणु बटन दबा देंगे हम। आसिम मुनीर कह रहे हैं ये। पाकिस्तानी पत्रकार की ओर से दावा किया गया है कि आसिम मुनीर ऐसा कहते हैं कि अगर हिंदुस्तान रिटेलिएट करेगा, अगर हिंदुस्तान पर हमने आक्रमण किया, उनके मासूम लोगों को मारा और उसके बदले में हिंदुस्तान ने अगर रिटेलिएट कर दिया, रिएक्ट कर दिया तो हम परमाणु बम का बटन दबा देंगे। और ये दावा है पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार का, और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं और इनका नाम है नजम सेठी। और चेतावनी दी है कि अगर भारत फिर पलटवार करता है तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर परमाणु हमला कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं था, उन्होंने आसिम मुनीर को परोक्ष रूप से अस्थिर इंसान बताया। वो कहा कि आसिम मुनीर मेंटली अनस्टेबल है। और ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट कह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मेंटली अनस्टेबल तो है ही, और वो ऐसे भी है कि बिना रिपरकशंस की, बिना परिणाम की परवाह किए हुए कुछ भी कर देते हैं। इससे पहले भी मुनीर की मानसिक स्थिति पर सवाल उठ चुके हैं। ये कोई पहली बार नहीं है कि आसिम मुनीर को मानसिक रूप से दिवालिया घोषित किया गया हो या अनस्टेबल घोषित किया गया हो। बिल्कुल सही बात है, पत्रकार साहब को तो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए। और क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि उन्होंने दुनिया के सामने वो कड़वा सच रख दिया जिसे छिपाने के लिए पूरी पाकिस्तानी फौज करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा देती है। जब देश की कमान ही किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो जिसे परिणामों की रत्ती भर भी परवाह ना हो, तो उसे अस्थिर कहना पत्रकारिता का फर्ज है, कोई गुनाह नहीं है। लीजिए पत्रकार नजम सेठी की इस बेबाक सच्चाई और आसिम मुनीर की असली मानसिक स्थिति पर कुछ और पॉइंट सुनिए। पत्रकार साहब को सलाम है भाई, और होना भी चाहिए। सच बोलने का मादा रखते हैं, सच बोलने का जिगर है इनके पास। तोप के आगे सच का आईना चलाया है इन्होंने। जहां पाकिस्तान के आधे एंकर फौज के डर से सुबह शाम सैल्यूट ठोकने में व्यस्त रहते हैं, वहां नजम सेठी ने सीधे जनरल की वर्दी पर हाथ डाल दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई ये आदमी देश चलाने के लायक ही नहीं है, बल्कि इसे तो तुरंत किसी अच्छे मनोचिकित्सक, इसे किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, वहां जाना चाहिए। फौज की पोल खोल कर रख दी है। पत्रकार ने दुनिया को आगाह करके बहुत बड़ा उपकार किया। उन्होंने बता दिया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांडर कोई समझदार रणनीतिकार नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो गुस्से में आकर अपनी ही थाली में छेद कर सकता है। इस बहादुरी के लिए पत्रकार साहब की तारीफ तो बनती ही है। जनरल मुनीर मेंटल स्टेबिलिटी का अनोखा पैमाना है। होश ठिकाने नहीं है, पर हाथ में परमाणु कोड है। पत्रकार की बात 100% सच साबित होती है जब हम मुनीर के फैसले को देखते हैं। देश में आटा नहीं है, बिजली नहीं है, विदेशी मुद्रा भंडार खाली पड़ा है, लेकिन जनरल साहब का दिमाग सिर्फ इस बात पर चल रहा है कि कब मौका मिले और वो परमाणु बटन दबा दे। इसे सनक नहीं तो और क्या कहेंगे। बिना सोचे समझे फैसला लेने की बीमारी है। जैसा कि पत्रकार ने दावा भी किया कि उन्हें अंजाम की परवाह नहीं है। ये किसी देश के सेना प्रमुख की तारीफ नहीं, बल्कि उसकी मानसिक अपरिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण है, इमेच्योरिटी का, मेंटल इमेच्योरिटी का। तो ये वही बात हुई कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और मुनीर साहब इस जुमले को बहुत गंभीरता से ले चुके हैं। दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है ये। और नजम साहब को तो थैंक यू बोलना चाहिए। नजम सेठी साहब, थैंक यू। अगर पाकिस्तानी पत्रकार का ये सच सामने न लाते, पाकिस्तानी पत्रकार आसिम मुनीर का, तो दुनिया शायद मुनीर साहब को एक गंभीर और समझदार जनरल समझती रहती, और हो सकता है ना भी समझती, क्योंकि उनके मेंटल स्टेबिलिटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं। और पहले भी उन्हें मेंटली अनस्टेबल कहा गया है उनके आवाम की ओर से। पत्रकार ने हालांकि एक बार फिर से साफ कर दिया कि ये व्यक्ति किसी भी अंतर्राष्ट्रीय नियम या मर्यादा को नहीं मानता। अब तो जाग जाओ मुनीर साहब। जब पाकिस्तान का अपना ही वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पत्रकार चीख चीख कर कह रहा है कि उनका जनरल मानसिक रूप से स्थिर नहीं है, तो अब संयुक्त राष्ट्र और दुनिया की महाशक्तियों को भी समझ जाना चाहिए कि अस्थिर दिमाग वाले व्यक्ति से परमाणु खिलौना वापस लेने का समय आ गया है। क्या पाकिस्तान से परमाणु खिलौना वापस ले लेना चाहिए? बिल्कुल देरी नहीं की जानी चाहिए। नजम सेठी जैसे पत्रकारों ने आईना दिखाकर यह साबित कर दिया है कि फौज चाहे जितनी बंदूकें तान ले, लेकिन एक सनकीर जनरल की सनक को सच कहने से रोका नहीं जा सकता। पाकिस्तान की सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मानसिक स्थिति पर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े हुए हैं, और इस बार ये सवाल पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार नजम सेठी ने ही उठाए थे। उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीर को अस्थिर दिमाग वाला आदमी करार दे दिया। नजम सेठी ने कहा कि आसिम मुनीर संकट की स्थिति में परमाणु हमले का बटन दबा सकते हैं। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। इससे पहले पाकिस्तानी पत्रकार और एनालिस्ट मोईद पीरजादा ने भी आसिम मुनीर को मानसिक रूप से बीमार बताया था। उन्होंने दावा किया था कि यह बात पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कही थी। वाह भाई वाह, क्या बात है। मतलब परमाणु बम चलाने कोई वीडियो गेम जैसा हो गया हो। परमाणु बम बिल्कुल वैसे चलाया जाएगा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई वीडियो गेम चलाया जा रहा हो, जहां मन किया रिमोट का लाल बटन दबा दिया। पाकिस्तानी पत्रकार नजम सेठी के इस महान ज्ञान के बाद तो लगता है कि दुनिया के सारे नियम, कायदे और कानून सिर्फ कागजों पर ही अच्छे लगते हैं। तो
आसिम मुनीर साहब के इस परमाणु बटन वाले आत्मविश्वास पर एक और पॉइंट है, ये परमाणु बम है या एक घरेलू खिलौना? आसिम मुनीर समझ ही नहीं पा रहे हैं। सब्जी मंडी और एटम बम के बीच में फर्क नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में परमाणु बम का बटन दबाना उतना ही आसान है जितना रसोई में जाकर मिक्सर ग्राइंडर चालू करना हो। आज खाने में क्या बनना है? टिंडे नहीं, मुझे नहीं खाना, लाओ जरा वो परमाणु बटन दबा देता हूं। आसिम मुनीर की क्रोध प्रबंधन, उनकी एंगर मैनेजमेंट थेरेपी लेना चाहिए उन्हें। अगर भारत ने रिटेलिएट किया या भारत ने पलटवार में एक सख्त बयान भी दे दिया तो मुनीर साहब कहेंगे कि बस बहुत हुआ, अब मैं सीधे न्यूक्लियर अटैक करूंगा। जैसे कोई बच्चा कंचे की लड़ाई में हारने पर कहता है कि मैं अपना बल्ला लेकर घर जा रहा हूं। चेक और बैलेंस की अगर बात करें, वो क्या होता है? आसिम मुनीर साहब को पता ही नहीं है। जैसे कमांडर इन चीफ का अकेला फैसला थोड़ी ना होता है ये। दुनिया सोचती है कि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए पूरी नेशनल कमांड अथॉरिटी बैठती है, कोड्स मैच किए जाते हैं और कई स्तरों पर मंजूरी ली जाती है। लेकिन मुनीर साहब के यहाँ ये सिस्टम नहीं है, उनके यहाँ सिस्टम अलग है। वहां तो सुबह की चाय ठंडी मिलने पर भी मुनीर साहब गुस्से में परमाणु कोड ढूंढने लग जाते हैं, बटन दबा देते हैं। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई फिक्र नहीं। पत्रकार साहब कह रहे हैं कि मुनीर साहब अस्थिर इंसान हैं और अंजाम की परवाह नहीं करते। वाह, इतने बड़े विनाशकारी हथियार की चाबी किसी ऐसे व्यक्ति की जेब में है जो खुद तय नहीं कर सकता या नहीं कर पा रहा है कि आज नाश्ते में क्या बनना है। दुनिया तो सो रही है जैसे, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान को। यूएन और महाशक्तियां चुपचाप आंख बंद करे बैठी रहेंगी अगर पाकिस्तान परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान ये सोचकर बैठा है। अमेरिका, चाइना, रशिया और बाकी दुनिया तो जैसे हाथ में पॉपकॉर्न लेकर थिएटर में बैठी है कि मुनीर साहब परमाणु बटन दबाएंगे और बाकी देश तालियां बजाकर कहेंगे कि अरे वाह क्या शॉट मारा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का डर भी तो होना चाहिए। मानो परमाणु हमला होने पर दुनिया के बाकी देश पाकिस्तान को केवल कड़े शब्दों में निंदा करके एक पत्र भेजेंगे, फॉर्मेलिटी करेंगे और कहेंगे अगली बार ऐसा मत करना, प्रॉमिस करो अगली बार ऐसा नहीं करोगे। ऐसा ही लगता है मुनीर साहब को। उन्हें शायद लगता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन सिर्फ उनके दुश्मनों के घर का रास्ता जानता है, उनके खुद के घर का नहीं। शायद इन महान विशेषज्ञों को कोई समझाए कि परमाणु हथियार कोई दिवाली का पटाखा नहीं है जिसे माचिस दिखाई और छोड़ दिया। लेकिन जब तक ऐसी परमाणु भविष्यवाणियां टीवी पर चलती रहेंगी तब तक दुनिया इस मुफ्त के मनोरंजन का आनंद भी लेती रहेगी। लेकिन नजम सेठी ने क्या कहा ये भी जानिए। एक टीवी डिबेट में नजम सेठी ने कहा कि चिंता इस बात की है कि अगर भारत के अंदर कोई और तथाकथित आतंकवादी घटना होती है तो भारत को कुछ ना कुछ करना ही होगा और इसलिए इन रुकावटों से मामला थमा हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। फिर वहां से ये बात उठती है कि अगर भारत ने दोबारा कुछ ऐसा किया तो इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फील्ड मार्शल साहब मामले को आगे बढ़ा देंगे। आसिम मुनीर परमाणु हमला करेंगे क्या? इतनी हिम्मत है उनके अंदर? और सबसे बड़ी बात तो है कि अगर परमाणु हमला कर देंगे तो क्या उनका घर बच जाएगा? क्या रेडिएशन उन तक नहीं पहुंचेगा? उन्होंने आगे कहा कि अगर हम मामला बढ़ाते हैं तो फिर कोई रोक टोक नहीं होगी। तब तक हमें किसी चीज के बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि फील्ड मार्शल साहब बहादुर हैं और वे बिना कुछ कहे ही बटन दबा देते हैं। न जाने नजम सेठी साहब, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, आसिम मुनीर की दबे शब्दों में मौज ले रहे थे, मखमल में लपेट कर जूता मार रहे थे, या सटल तरीके से सच्चाई बयां कर रहे थे उनके सनकी होने की। कभी कभी धमकियां ऐसी होती हैं, ठीक है कि हम उड़ा देंगे, देख लेंगे, अनप्रेसिडेंटेड। वो अनप्रेसिडेंटेड कह रहे हैं कि अप्रत्याशित तरीके से बयानबाजी करते हैं आसिम मुनीर। नजम सेठी कह रहे हैं, वे कहते हैं कि अगर आप सिंधु का पानी रोकते हैं तो देखिए हम आपको उड़ा देंगे। आसिम मुनीर साहब कहते हैं हर बात पर यह जीवन मरण का मामला है, एक अस्तित्व का सवाल है। हमने कितनी बार कहा है कि अगर अस्तित्व का सवाल उठा तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। तो पाकिस्तान कह रहा है कि अस्तित्व का सवाल उठा तो हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे और बाकी जिसका भी अस्तित्व दुनिया में है या उनके आसपास है उन सब के अस्तित्व को हम मिटा देंगे। लेकिन सवाल ये भी कि नजम सेठी हैं कौन जिन्होंने इस तरीके से बखिया उधेड़ दी है आसिम मुनीर की, पाकिस्तान में रहते हुए, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के नाक के नीचे। नजम सेठी पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक कमेंटेटर हैं, लंबे समय तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नजम सेठी को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का करीबी माना जाता है। उन्हें वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़पेपर्स द्वारा 2009 में गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार सहित कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं।